हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी हब वेरियस आपके लिए लेके आया है बायोलॉजी जीव विज्ञान के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, एसएससी हो गया। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, जितने भी होते हैं, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, जीडी हो गया, और स्टेट लेवल पे भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये अक्सर पूछे जाते ही रहते हैं। तो ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आपको आपके एग्ज़ाम में एक आपको अच्छा स्कोर गेन करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के अपने एग्ज़ाम को एक बेहतर तरीके से कंप्लीट तैयार कर सकें। एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता दें, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स की पीडीएफ चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप स्टडी हब वेरियस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह की बुक की पीडीएफ, जैसे स्टैंडर्ड बुक हो गया, स्टैंडर्ड बुक में जैसे बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, जैसे ये सिविल एग्ज़ाम आप करते हो, तैयारी करते हो उसके लिए, और ओल्ड एनसीईआरटी, ये सारे के लिए आपको अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिल सकती है। वहाँ साथ साथ आपको डेली उसमें करंट अफेयर और न्यूज़ अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ये आपके लिए रामबाण, ठीक है, पैनीसिया रामबाण साबित होंगे। ये आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर गेन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन एक हृदय कृत्रिम हितग्रह को, हृदय को हम लोग जराविक सेवन कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारी द्रव है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पित्त जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? तो विटामिन ए रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए रहता है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, पित्त जिसे हम बाइल कहते हैं इंग्लिश में, का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या? जो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का जो पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च, क्या आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो क्या है? मल्टोज है। क्या? मल्टोज है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुष्प क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण ये किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ उसे क्या कहते हैं? हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, और डीएनए का जो खोज किसने किया था ये भी बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। अगला हमारा प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में, किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला हमारा प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है, जो हमने क्वेश्चन पूछा था, डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था, और डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। किसके? इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वाइटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इन्हें दोनों लोगों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ में बनती है? अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में बनती है। अगला हमारा प्रश्न है, ईस्ट एक है तो ईस्ट क्या है? हमारा एक फंजाई, कवक है। क्या है? कवक। अगला हमारा प्रश्न है, हैजा के रोगाणु, क्या हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, जो गाजर का रंग नारंगी होता है किसके कारण होता है? तो कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड। किसकी? सोडियम क्लोराइड की होती है ना। अगला हमारा जो प्रश्न है, गोल क्रीम एक मानव परजीवी है जो
कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत से कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, टीनिया सोलियम जो फीता क्रीम परजीवी के रूप में रहता है, तो ये कहाँ रहता है? हमारे आंत में रहता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित रहता है, स्टोर रहता है। चलिए, जो अगला हमारा प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाले जो शर्करा है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोज। क्या कहते हैं? उसे हम लैक्टोज कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में। कहाँ? कायिक कोशिकाओं में होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव नेत्र जो कार्य करता है किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में, है ना। और वो साउंड की जो चाल होती है, ठीक है, वो किस में होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, निर्वात में होती कहाँ पे? ठीक है, निर्वात को इंग्लिश में लोग वैक्यूम कहते हैं ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, गुणसूत्र जो कहते हैं क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर साहब ने किया था, है ना। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है ना, कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी और 46 होती है। अगला हमारा प्रश्न है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ के कारण से ही होता है ना। अगला हमारा जो प्रश्न है, टमाटर में जो लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। किसके कारण? कुरकुमिन के कारण होता है ऐसा। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं? तो हम तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमिलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिलेस कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, खट्टे स्वाद की जो कोशिकाएं, क्या खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं जिभ के किस भाग में होती हैं? तो पार्श्व भाग में, यानी बैक साइड में, है ना। हाँ, बैक साइड में। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, घेंगा जिसे हम कहते हैं गलकंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। ये सब अक्सर आप लोग को याद होना ही चाहिए नॉर्मली, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होता है, क्या होता है? बेरी बेरी, जो अक्सर बच्चों में, ठीक है, बच्चों में देखा जाता है ना। अगला हमारा जो प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगा लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? तो ट्रिप्सिन का जो कार्य होता है प्रोटीनों को भंग करना। क्या? प्रोटीनों को भंग करना। अगला जो हमारा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत जो होता है वो क्या होता है? वो पौधे ही होते हैं। क्या होते हैं? पौधे होते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस धातु होता है तो क्या होता है? वो जस्ता होता है। अगला हमारा प्रश्न, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म यानी चमड़ा में, स्किन में होता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन वो होता है, तो विटामिन डी जो है किसी भी सब्जी से नहीं मिलता, है ना। ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, दूध को दही में संचित करने वाला एंजाइम क्या होता है? तो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन होता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं हमारे वो प्रोटीन होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि होता है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न जो है देखते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 29, 29 होती है। अगला हमारा प्रश्न है, उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो विटामिन सी जो ऐसा है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, है ना, मीट में नहीं मिलता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये 3 विटामिन होते हैं जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए जो सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो वो होता है माँ का दूध। क्या? मम्मी का दूध। अगला हमारा प्रश्न है, डीएनए और आरएनए क्या है? ये सब हमारे एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसका आंसर क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है,
जो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम, क्या सेरिब्रम के द्वारा ही होती है। अगला हमारा प्रश्न है, मूत्र में जो दुर्गंध देता है वो किसके कारण होता है? यूरिया के कारण, क्या यूरिया के कारण। आप बताइए, आप लोग बताइएगा, मूत्र का जो पीला कलर होता है वो किसके कारण होता है? यूरिन का जो पीला कलर होता है किसके कारण होता है? अगला हमारा प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो क्या निर्माण होता है? ऊर्जा, क्या एनर्जी निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का होता है, क्या क्या होता है? ऑक्सीकरण का होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अमाशय में जो भोजन का पचन किस माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है अम्लीय माध्यम से होता है, क्या अम्लीय माध्यम से होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, जो अंडाणु का जो निषेचन होता है कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न उसको हम लोग देखते हैं, एंटीबायोटिक, क्या एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन, क्या एंटीबायोटिक जो एम्पीसिलिन प्राप्त होती है कहाँ होती है? बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। अगला जो हमारा प्रश्न देखते हैं, डिहाइड्रेशन, क्या डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड। आप इसका फार्मूला। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण ही कुपोषण होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी से, ठीक है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से बच्चों में जो ग्रोथ होता है वो कमी हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला जो हमारा प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथ के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थायमस ग्रंथ जब लुप्त हो जाती है मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है, अगले जो क्वेश्चन, लाइक्रिमिन, क्या लाइक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, क्या स्रावित करती हैं? आंसू, जो हमारे टीयर होते हैं, आंसू होते हैं, वो लाइक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रोटीन बना होता है किससे? अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है किसका? बाल क्षय से कहते हैं मरासमस, क्या मरासमस। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारा प्रश्न है, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, जोड़ों में जो मूत्र अम्ल होता है, जोड़ों में जो मूत्र अम्ल हो क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा करता है? तो गाउट। कौन सा रोग पैदा करता है? गाउट पैदा करता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न देखते हैं, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है, क्या ओ होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त में जो आरबीसी, क्या रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो बन जाती है पॉलीसाइथीमिया, क्या पॉलीसाइथीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, वर्णांधता, क्या वर्णांधता वाली, ठीक है, जिसे कहते हैं ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने को लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क के कार्य के पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है 0.8, क्या 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। अगला हमारा जो प्रश्न है, सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो AB वाले, जो AB ग्रुप के जो रुधिर होते हैं, ठीक है, जो AB वर्ग के रुधिर वाले होते हैं आदमी, वो सर्वग्राही होते हैं, ठीक है, और जो O वर्ग के होते हैं वो सर्वदाता होते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन क्या होता है? तो विटामिन के होता है। क्या विटामिन के होता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, नवजात शिशु को जो BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म लेने के बाद, तत्काल जब जन्म लेता है उसके बाद जो है BCG का टीका लगाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पहला सफल जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? CN बर्नार्ड ने किया था।
आप लोग बताइएगा ये कहाँ के थे, ठीक है, किस देश के थे। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव त्वचा का जो रंग बदलता है किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण, ठीक है, जो काले गोरे होते हैं इसी के कारण होता है, ठीक है, इसी का रोल होता है, मेन जो रोल होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? अधिवृक्क, जिसे हम एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं, वो रक्त, ठीक है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, रक्त के थक्का जमने के कारण क्या होता है? आम्बिन होता है। क्या होता है? आम्बिन होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम क्या कहते हैं? तो इस क्या कहते हैं? इस फैगमे क्या कहते हैं? इस फैगमो मैनोमीटर, क्या? इस फैगमो मैनोमीटर, इस फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जब रक्त में नाइट्रोजन यानी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो ब्रिक, किडनी हो, ठीक है, क्या? किडनी नहीं काम करता। अगला हमारा प्रश्न है, देखते हैं। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्या? हृदय का जो काम होता है वो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, मानव हृदय बंद होता है कब? हृदयावरण में। कब? हृदयावरण में मानव हृदय काम करना बंद कर देता है ना, बंद हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कालजार ज्वर का जो संचरण होता है किसके कारण? सिकता मक्खी के काटने के कारण होता है ना। अगला हमारा प्रश्न है, जो मानव रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन होती है, दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, एक मिनट में वो 70 से 80 बार जो है धड़कता है, ठीक है। चलिए अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, बायां यानी महाधमनी, जो बायां महाधमनी होती है वो चाप इनमें दिखाई देता है, तो किसमें? स्तनपायी में दिखाई देता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, महारंध्र, क्या? महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? ये कपाल में होता है। कहाँ होता है? कपाल में होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मलेरिया मादा जो एनाफिलीज, क्या? जो मलेरिया मादा से हम एनाफिलीज कहते हैं, जो एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी रोनाल्ड रॉस ने किया था, है ना। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, देखते हैं। मांसपेशियाँ, क्या? मांसपेशियाँ हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, फाइब्रिनोजन, क्या? फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोम्बिन के कारण। किसी कारण? रोम्बिन के कारण परिवर्तित होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, साइनाइड, क्या? साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत हो जाती है। क्या? साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत हो जाती है। क्या करता है? वो कार्डियक को अरेस्ट करता है। क्या करता है? कार्डियक को अरेस्ट कर लेता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी जो कोशिकाएं या सेल होती है वो कौन सी होती है? उसे कहते हैं मोनोसाइट्स होती है। कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती हैं। तो दोस्तों हमारा जो है बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा, ठीक है, क्या बुरा लगा। आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करते रहें। और एक बात और बता दें, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की बुक या PDF बुक जो है PDF फॉर्म में चाहिए तो आप स्टडी हब वॉरियर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक बात और यह भी बता दें, इस कोरोना, ठीक है, ये इस कोविड-19 के महामारी के दौरान आप जितने घर में रहिए उतनी सेफ रहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत, ठीक है, बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है, ये एक पैंडेमिक है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे आए दिन टीवी न्यूज़ में कितने दिखा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, इससे। तो ये र्यूमर नहीं है, ये सच है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए और एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाए रखिए और वीडियो को भी प्यार स्नेह दीजिए ताकि मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।